Hello students, today in this video we are going to read your chapter 3 two stories about flying. This is a part 2. आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग उड़ने के बारे में दो कहानियाँ, जिसका फर्स्ट पार्ट जिसका टाइटल था हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका वीडियो हम पहले जारी कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी और उससे पहले की भी लेसन टेक्स्ट बुक के जो लेसन है उन सभी के क्वेश्चन आंसर वगैरह की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसका टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन एक रहस्यमयी कहानी है, एक मिस्ट्री स्टोरी है। इसके दो पार्ट हैं। सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन। अभी तक आपने यदि एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। द ब्लैक एरोप्लेन इज अ मिस्ट्री स्टोरी। ये एक रहस्यमयी कहानी है। रात के 1 बजे डकोटा हवाई जहाज का एक ड्राइवर, एक चालक, एक पायलट अकेला ही उड़ रहा होता है आसमान में। अचानक उसके हवाई जहाज का सामना काले तूफानी बादलों से होता है जिनमें वो प्रवेश करता है। उसका रेडियो और दिशा सूचक यंत्र खराब हो जाते हैं। रेडियो और कंपास, इसको कंपास बोलते हैं, दिशा सूचक यंत्र जो रात में किसी भी प्लेन को दिशा बताता है कि उसे किस दिशा में जाना है, इसको दिशा सूचक यंत्र या इंग्लिश में कंपास कहते हैं, वो खराब हो जाता है। उसका संबंध टूट जाता है जो दूसरे हवाई पट्टी के जो स्टेशन होते हैं उनसे, और उसे मालूम नहीं पड़ता कि वह किस दिशा में जाए। तभी अचानक एक काला हवाई जहाज प्रकट होता है। उसका मार्गदर्शन, गाइडेंस करने के लिए, उसे सुरक्षित भूमि पर उतारने के लिए एक काला जहाज प्रकट होता है। जब डकोटा जहाज जिसका ये पायलट है, पुराना जहाज है, उसका जब पायलट अपने हवाई जहाज से उतरता है ज़मीन पर, तो न तो वो काले जहाज का पायलट उसे दिखता है और न ही वो ब्लैक एरोप्लेन दिखता है। तो वो कौन था जिसने उसकी मदद की थी इस तूफानी अंधेरे में, ये एक प्रश्न है, इसलिए इसको रहस्यमयी कहानी बोला गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। मेरे पीछे पूर्व दिशा में चंद्रमा, मून ऊपर आ रहा था तथा मेरे ऊपर साफ आकाश में सितारे चमक रहे थे। आकाश में एक भी बादल नहीं था, यानी मौसम बिल्कुल साफ था। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई। एक भी बादल, आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। सोते हुए गांव के ऊपर, जो नीचे ज़मीन पर गांव सो रहे होंगे, स्लीपिंग कंट्री साइड, उसके ऊंचाई पर मैं अकेला होकर ही प्रसन्न था। और मैं अपने प्लेन में था और मैं जा रहा था, तो नीचे गांव दिख रहे थे, उससे ऊपर मेरा प्लेन था, तो मैं उसमें खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपना डकोटा एरोप्लेन, जो उसके एरोप्लेन का नाम है वो डकोटा है, फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था। यानी डकोटा को वो अब फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं अपनी छुट्टी का सपना देख रहा था तथा अपने परिवार के साथ होने के लिए उत्सुक था। यानी इंग्लैंड में जहाँ उसका परिवार रहता था वहाँ वो जा रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द इवनिंग। मैंने अपनी घड़ी देखी, समय था प्रातः 1:30 बजे का। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। मैंने सोचा मुझे शीघ्र ही पेरिस का जो कंट्रोल रूम है, नियंत्रण कक्ष, उससे बात करनी चाहिए। कोई भी प्लेन जब किसी शहर के ऊपर से गुजरता है तो उस शहर के कंट्रोल रूम से उसको संपर्क करना ही पड़ता है, उसको ताकि कोई प्रॉब्लम या ठीक ठाक है सब कुछ बताने के लिए। तो मैंने भी यही सोचा कि पेरिस की कंट्रोल रूम को मुझे बात करनी चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे ही मैंने अपने एरोप्लेन के अगले भाग से आगे देखा,
मैंने अपने सामने बड़े शहर का प्रकाश देखा। I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. इस तरह से पायलट बात करता है जब भी वो किसी शहर के ऊपर से गुजरता है तो वहाँ के कंट्रोल रूम से। तो उसने भी ऐसा ही किया। वो कहता है कि मैंने रेडियो चलाया अपना और कहा, पेरिस नियंत्रण कक्ष डाकोटा DS-088 है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर। समाप्त। तो इस तरह की भाषा बोलनी पड़ती है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। रेडियो पर आवाज़ ने उत्तर दिया, यानी जब मैंने जो पूछा तो उसका जवाब भी मुझे मिला। DS-088, आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। DS-088 ओवर। जवाब था DS-088, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए। DS-088 ओवर। समाप्त। यानी इस तरह का रिप्लाई भी आ गया कि वहाँ से बता दिया गया कितने डिग्री उसको किस दिशा में चलना है, तब वो इंग्लैंड की ओर जा पाएगा। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. मैंने अपना मानचित्र तथा जो मेरे कंपास था, दिशा सूचक यंत्र, उसको देखा तो दूसरा तथा अंतिम ईंधन का टैंक, फ्यूल टैंक कि उसमें कितना फ्यूल बचा हुआ है प्लेन में, ये देखने के लिए मैंने दूसरा तथा लास्ट फ्यूल का टैंक चालू किया तथा डैकोटा को, अपना जो उसका एरोप्लेन है डैकोटा, उसको 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर मोड़ा। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट। मैं नाश्ते के ठीक समय पहुंच जाऊंगा, मैंने ये सोचा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। मैंने सोचा एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता मुझे मिलेगा सुबह, सब कुछ ठीक था, यह एक सरल उड़ान थी। ये वो अपने मन में सोच रहा है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। जब मैंने बादल देखे, पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। आंधी वाले बादल, देवर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे। आंधी वाले बादल उसको अचानक दिखे, बहुत बड़े बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। वे बादल मेरे सामने आकाश में खड़े हुए काले पर्वत प्रतीत हो रहे थे। ब्लैक माउंटेन्स जैसे उसको लगे वो काले बादल। वो कहता है, मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ान भर सकता था, मैं नहीं उड़ सकता था उन आंधी वाले बादलों के ऊपर से, तथा उत्तर और दक्षिण की ओर और बादलों का चक्कर लगाने का पर्याप्त ईंधन, फ्यूल मेरे पास नहीं था। यानी वो ये बादलों को जो दिख रहे थे आंधी वाले, उनको काट करके पूरा चक्कर लगा करके उनको क्रॉस करके वो निकलता, तो वो कहता है कि मेरे पास इतना फ्यूल, इतना ईंधन भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर पाता। आई थॉट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। मुझे पेरिस लौटना चाहिए, मैंने सोचा, पर मैं घर जाना चाहता था। मुझे वह नाश्ता चाहिए था। यानी वो सोच रहा था कि सुबह जब पहुंचेगा तो नाश्ते की टेबल पर होगा, और वो कहता है कि मुझे नाश्ता चाहिए था और मुझे आगे ही बढ़ना था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। मैं जोखिम उठाऊंगा, मैंने सोचा, तथा उस पुराने डैकोटा को, जो उसका एरोप्लेन है, उसको सीधे आंधी में उड़ाया उसने, स्टॉर्म में उड़ाया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। बादलों के बीच अचानक सभी कुछ काला था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। वायुयान एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर।
पुराना एरोप्लेन हवा में उछला तथा मुड़ा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने दिशा सूचक यंत्र को, अपने कंपास को देखा। आई कुडंट बिलीव माई आइज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मेरा जो दिशा सूचक यंत्र था कंपास, वो गोल 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 घूम रहा था। इट वॉज डेड, अचानक वो खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो, दूसरे जो यंत्र थे प्लेन के वो भी अचानक खराब हो गए थे। मैंने रेडियो चलाने का प्रयत्न किया। आई ट्राइड द रेडियो। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। अब उसने रेडियो के द्वारा यह आवाज़ द्वारा दोहराई, पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, द रेडियो वॉज डेड टू, कोई उत्तर नहीं मिला, रेडियो भी खराब था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मेरे पास न रेडियो था न कंपास था, और मैं देख भी नहीं सकता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं आंधी में खो गया था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तभी अपने काफ़ी समीप काले बादलों में मैंने एक दूसरा प्लेन देखा। आई सॉ अनदर प्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके परों पर जो पंख होते हैं उन पर प्रकाश नहीं था, कोई लाइट नहीं जल रही थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, पर मैं उसे अपने आगे आंधी में उड़ता देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का चेहरा अपनी ओर मुड़ा हुआ देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, जो पायलट मुझे देख रहा था मैं उसको भी देख सकता था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को देख करके मैं पसंद था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, वो कह रहा था। पायलट, दूसरे ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कह रहा था फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि वो जानता था कि मैं खो गया हूं। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, उसने धीरे धीरे अपना वायुयान एरोप्लेन उत्तर की ओर मेरे डेकोटा के आगे मोड़ा ताकि मेरे लिए उसके पीछे जाना अधिक सरल हो। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बहुत खुश था कि मेरे पीछे एक अजीब सा हवाई जहाज़ एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मेरे पीछे था, ये मैं देख रहा था। आफ्टर half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे बाद भी वह अजनबी काला एरोप्लेन मेरे आगे था। Now there was only enough in front of me in the clouds. केवल वो 5 या 10 मिनट और उड़ने का पेट्रोल डेकोटा में बचा था। Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. यानी 5 या 10 मिनट ही मेरा पेट्रोल बचा था डेकोटा को उड़ाने का, ज़्यादा नहीं था। I was starting to feel frightened again. मुझे फिर डर लगने लगा था। But then he started to go down and I followed through the storm. परंतु जब वो नीचे जाना प्रारंभ किया उसने ब्लैक एरोप्लेन ने, और मैं आंधी में उसके पीछे गया। Suddenly, I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक मैं बादलों से बाहर आया तथा मैंने अपने आगे प्रकाश की 2 लंबी कतारें देखी, 2 लंबी लाइनें देखी। It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane. ये हवाई पट्टी थी जो मुझे दिखी थी, एक हवाई अड्डा, मैं सुरक्षित था। मैं काले वायुयान में, काले एरोप्लेन में अपने मित्र को ढूंढने के लिए मुड़ा।
बट द स्काई वॉज एम्प्टी, परंतु आकाश खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, काला हवाई जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मुझे वह कहीं दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं नीचे उतरा और नियंत्रण कक्ष के पास पुरानी डेकोटा के बाहर चलने का मुझे अफसोस न था। पुरानी डेकोटा जिसके यंत्र सब खराब हो चुके थे, उससे बाहर निकलने में मुझे कोई अफसोस भी नहीं था क्योंकि मैं सुरक्षित आ चुका था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। मैं कंट्रोल रूम गया और मैंने एक महिला से पूछा कि मैं कहाँ था और दूसरा प्लेन चालक कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद करना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उस महिला ने उसने विचित्र निगाहों से मेरी ओर देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंस दी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा वायुयान, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस आंधी में, ऊपर आसमान में, दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, केवल आपका ही एरोप्लेन ही मुझे रडार पर दिखाई दिया। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो किसने मुझे वहाँ बिना कंपास के, बिना रेडियो के, या फिर टैंक में, फ्यूल टैंक में और अधिक फ्यूल, ईंधन ना होते हुए भी सुरक्षित पहुंचने में सहायता की थी? वो कौन था? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? उस काले अजनबी वायुयान में बिना प्रकाश के, लाइट के उड़ने वाला पायलट कौन था? ये प्रश्न बना रहा, ये फिर इसका पता नहीं चला। यही कहानी है। थैंक यू। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना सरल है, लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा आपके मोबाइल में, उसको आप टच करेंगे तो वो व्हाइट कलर में बदल जाएगा। बेल आइकॉन को आप जरूर टच करें। बेल आइकॉन घंटी जो है इसको टच करेंगे, 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन है ऑल, इसको आप टच करेंगे तो जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर बिना आपके इंतजार किए पहुंच जाएगा। इसी तरह के और वीडियो आपको देखना है तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है एमपी इंग्लिश क्लासेस चैनल पर। आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको राइटिंग स्किल रिलेटेड, ग्रामर रिलेटेड जितने भी वीडियो आपको चाहिए वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको उसके पहले के चैप्टर्स, उनके क्वेश्चन आंसर की लिंक भी मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।